दिस इज योर टीचर काशिफ बसूर। बेटे आज हम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आज का जो आपका चैप्टर है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। मैं ये आपको बता दूं बेटा, कायस विजन एंड पाकिस्तान चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 6 है, क्लास 9, सब्जेक्ट इंग्लिश है। यूनिट नंबर 6। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा आपको अटेंटिव होकर बेटा सुनना है। इसमें यू विल कम टू नो अबाउट लिटरल टर्म्स, कंडीशनल सेंटेंस, एडवर्ब्स, इन्फिनिटिव्स एंड जेरेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से सीखना है तो आप लोग इस लेक्चर को मिस मत कीजिएगा। इस चैप्टर में जितनी चीज़ें आपको बताई गई ये इंशाल्लाह आप लोगों को फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, मैट्रिक, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ये आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ये हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं पहले इसके लर्निंग आउटकम डिस्कस कर देता हूँ, जो आप लोगों को इसमें पता चलेगा कि हमने सीखना क्या है, तालीमी मकासद इसके क्या है, ये क्यों टॉपिक डाला गया है सिलेबस में। ठीक है, सबसे पहले बाय द एंड ऑफ द चैप्टर द स्टूडेंट विल लर्न अबाउट नेशनल प्राइड। तो जब ये चैप्टर ख़त्म होगा ना तो हमें कौमी फ़ख्र से मुतालिक जो है ना इल्म में हो जाएगा। हम स्टूडेंट्स जो हैं वो कौमी फ़ख्र के मुतालिक जान जाएंगे कि कौम में नेशनल प्राइड होने क्या है, होती क्या है और किस तरह इंसान के अंदर ये चीज़ें डेवलप होती हैं। पॉइंट नंबर 2, डिस्कस द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड ओरेटर। एक अच्छे मुकर्रर की खसूसियात पर तबादला ख्याल करेंगे। एक अच्छा बोलने वाला क्या होता है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ना सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान हमारे लिए हासिल किया बल्कि इन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम की कि इंसान जो है वो अपने किरदार का होता है। ठीक है, मैन इज़ नॉन बाय हिज कैरेक्टर। आप कैरेक्टर को, इसमें कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंस दी गई है, इसको भी आपने देख लेना है। नंबर 3 इस पॉइंट में है राइट अबाउट कैरेक्टर। ठीक है कि नहीं, तो किरदार के बारे में हम लिख सकेंगे कि हमें पता चलेगा लिटरल जो एसेज होते हैं उनको कैसे लिखते हैं। लिटरल ऐसे वो होते हैं जो किसी किरदार पर डिस्कस किया जाता है। ठीक है कि, तो किरदार के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और एक अच्छे ओरेटर जो एक मुकर्रर होता है उसके बारे में भी हम इसमें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कायद आज़म जो थे ना वो बहुत अच्छे मुकर्रर थे। मुकर्रर कहते हैं तकरीर करने वाले, ओरेटर। ठीक है, तो एक बहुत ही बेहतरीन ओरेटर थे। उसके बाद हम पॉइंट है ये 4, सो लर्न पार्टिसिपेटरी सिटीजनशिप एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि शहरियत और पुरअमन बकाए बाहमी के बारे में जान लेंगे हम। ठीक है, शहरियत क्या होती है। हम सब अक्सर ये कहते हैं कि जी हमने जो है ना वो पाकिस्तान के लिए जो है वो हमने बहुत कुछ करना है लेकिन हम करते नहीं। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को गौर रखना है ताकि इससे आप आगे बढ़ सकें। उसके बाद है जी इलस्ट्रेट द यूज ऑफ एडवर्ब्स, इन्फिनिटिव्स एंड जेरेंड। मुतल्लिक अफ़आल, ठीक है कि एडवर्ब्स जो होते हैं और मसादर इन्फिनिटिव से होते हैं और जेरेंड और फेल इस्मा की इकसाम के इस्तेमाल की वजाहत कर लेंगे हम। हमें इन बेटा जी इन चीज़ों को यू मस्ट नो अबाउट देम। एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, इन्फिनिटिव्स एंड जेरेंड्स ये लिटरल टर्म्स हैं। ठीक है कि अक्सर औकात आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाता है कि जी ये इस अंडरलाइन वर्ड है, ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये वर्ब है, क्या है। ठीक है, ये यहाँ पर इन्फिनिटिव यूज हुआ है, ये यहाँ पर जेरेंड के तौर पर यूज हुआ है। इनको आप लोगों ने ना बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मैं आपको 1-to-1 लेक्चर में ये बताऊंगा कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, जेरेंड क्या होते हैं। ठीक है, इसको पहले हम चैप्टर को पढ़ लेंगे, फिर बाद में जब हम उसके एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल कर दूंगा। आप लोगों को जो है ना बहुत ही ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव होगा। इसमें इंटरनेट पर भी आपको बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाती हैं, लेकिन जो मैं आप लोगों के लिए मटेरियल इकट्ठा करूंगा, जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगी और लेटेस्ट इंग्लिश की होंगी। मैं ये बता दूँ
उसके बाद बेटा कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? जो जिसमें फिक्रे में शर्त होती है, ठीक है। इसकी जो है वो 4 इकसाम होती है कंडीशनल सेंटेंस। नंबर 1 जीरो कंडीशनल सेंटेंस, नंबर 2 फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। ये आप लोगों को फर्स्ट ईयर में भी ये चीज़ें पूछी जाएंगी कि कंडीशनल सेंटेंस जब फर्स्ट ईयर में आप जाते हैं तो उसमें आपको मिस्टेक ऑफ वर्ब मिल जाती है, उसमें आपने टिक करना होता है। तो ये आज अगर आप लोग ये सारा सीख जाएंगे तो आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा इल्म होगा और आप फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो है वो आपके लिए चैप्टर की लाइंस पढ़ देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ताकि टेक्स्ट पढ़ने के बाद मैं फिर आपको इसके वर्ड्स मीनिंग एक्सप्लेन करूँगा। जब एक्सरसाइज की बारी आएगी तो फिर मैं ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बयान करूँगा। तो अपने अपने टेक्स्ट बुक खोल लीजिएगा। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर। तो सब्र पाकिस्तान के इब्तदाई और मुश्किल दिनों में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे मुल्क का दौरा किया। ही एम्ड एट रेजिंग पीपल स्पिरिट, आपका मकसद लोगों में जोशो खरोश उभारना था। डू नॉट बी ओवरवेल्म बाय द एनॉर्मिटी ऑफ टास्क, काम की ज़्यादती के मगलूम मत हो जाओ। ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर, उन्होंने दौरान तकरीर एक लाहौर में ये कहा। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस, नौज़ायदा कौमों की तारीखों में मिसाल मौजूद है। बिल्डिंग देमसेल्फ अप बाय द शीर डिटर्मिनेशन, जिन्होंने अपने आप को मुसम्मम इरादे के साथ तमीर कर लिया है, फोर्स ऑफ कैरेक्टर, अपने किरदार की ताकत से। यू आर मेड ऑफ स्टाइली मटीरियल सेकेंड नॉन, आप ठोस मादे का बने और दूसरा कुछ नहीं। कीप अप योर मोरल, अपने हौसलों को बुलंद रखें। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत डरें। वी शैल फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, तो हमें पाकिस्तान और इस्लाम की इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसका बहादुरी से सामना करना होगा। डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, अपना फ़र्ज़ जारी रखें और पाकिस्तान पर ईमान रखें। इट हैज़ कम टू स्टे, ये इंशाल्लाह कायम रहने वाला है। पैराग्राफ नंबर 2, द होल जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज बेस्ड ऑन द पिवट ऑफ मुस्लिम यूनिटी एंड वननेस एज ए नेशन। तो मुसलमानान बरसगीर के लिए एक अलग वतन की जद्दोजहद के लिए अजीम कायद ने इस तवील सफ़र की बुनियाद मुस्लिम इत्तेहाद और कौम की वहदत के मरकज़ पर कायम थी। ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान इन सच क्लियर टर्म, आप इतनी सादा अल्फाज में पाकिस्तान के मतलब बात किया करते थे दैट अ कॉमन मैन कुड अंडरस्टैंड इट, के एक आम आदमी भी इसको जान सकता था, समझ सकता था। वी आर नेशन, हम एक कौम है। ही अफर्म 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, उन्हें पाकिस्तान की जो है वो वजूद में आने से पहले 3 साल पहले का, विद आवर ऑन डिस्टिंक्ट कल्चर एंड सिविलाइजेशन, लैंग्वेज, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, नेम एंड नॉमेनक्लेचर, सेंस ऑफ वैल्यू एंड प्रोपोर्शन, लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स, कस्टम एंड कैलेंडर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशन। इन शॉर्ट वी हैव आवर ऑन डिस्टिंक्ट आउटलुक ऑफ लाइफ। तो उन्होंने क़याम पाकिस्तान के 3 साल पहले बड़े ज़ोरदार अंदाज से कहा, हम अपनी इम्तियाजी सकाफ़त और तहज़ीब, ज़ुबान और अदब, आर्ट और फ़न तामीर, नाम रखने के तरीके, एहसास इक़दार, कानूनी कायदे और अखलाकी ज़ाब्तों, रस्म व तक़वीम, तारीख़ और रवायत और रुझानात और मकासद के लिहाज से एक मुकम्मल कौम है। मुख्तसर ये कि ज़िंदगी के बारे में हम अपना मखसूस जो है वो नुक्ता नज़र रखते हैं। पैराग्राफ नंबर 3, द आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द मुस्लिम आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो पाकिस्तान के नज़रिया के बुनियाद इस बुनियादी असूलों पर थी कि मुसलमान आज़ाद कौम है। एनी अटैम्प्ट टू गेट द मर्ज देयर नेशनल एंड पोलिटिकल आइडेंटिटी विल बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड। तो इनकी कौमी और सियासी शनाख्त को मदगम करने की कोई भी कोशिश की जाएगी तो इसके खिलाफ सख्त मज़ामत की जाएगी। पैराग्राफ 4, कायद-ए-आज़म वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीव, कायद-ए-आज़म पुख्ता अक़ीदा और ईमान के हामिल शख्स थे। ही फर्मली बिलीव, उनको पुख्ता यकीन था दैट द न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल, के नई वजूद में आने वाली
कौम पाकिस्तान जो है जिसकी बुनियाद जो है वो इस्लामी असूलों पर है, वो रिफॉर्म द सोसाइटी एज हो तो पूरे माशरे की इसलाह करेगी। इन इस ईद मैसेज अपने ईद के पैगाम में सितंबर 1945 में सितंबर को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह सेड का कायद आज़म ने कहा इस्लाम द कंप्लीट गोल रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम यूनिटी। तो इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो पूरे इस्लामी माशरे की लेकर चल रहा है। एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ कलेक्टिवली इंडिविजुअली ज़िंदगी के हर शोबे को इनफरादी और मुनज़्ज़म तौर पर। पैराग्राफ नंबर 5 टुडे द कायद पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस। आज कायद आज़म का पाकिस्तान बेशुमार मुश्किलात का सामना कर रहा है। वी हैव फॉरगॉटन हाउ मच स्ट्रगल मुस्लिम हैड मेड अंडर डायनेमिक लीडरशिप ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हम इस बात को भूल चुके हैं कि किस कदर जो है वो मुसलमानों ने जद्दोजहद की थी कायद आज़म की मुतहर्रिक क़यादत में। वी कैन ओवरकम और प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़। हम अपने मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं बाय फॉलोइंग द कायद गोल्डन मोटो। कायद आज़म के जो है सुनहरी अक़वाल पर जो है चलते हुए फेथ यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ईमान इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त। वी कैन मेक और नेशन स्ट्रॉन्ग बाय रिमेंबरिंग एडवाइस टू द यूथ। हम नौजवानों को आपकी नसीहत याद दिलाकर जो है वो अपने मुल्क को मजबूत बना सकते हैं। इट इज़ नाउ अप टू यू टू वर्क वर्क एंड वर्क। अब ये तुम पर है, काम काम और सिर्फ काम। एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, और कामयाबी हमारा मुकद्दर है। बेटा जी इसमें ये जो लास्ट पैराग्राफ मैंने पढ़ा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे अक्सर औक़ात जो है वो इसमें से आता होता है, ट्रांसलेशन भी दे देता है। आप लोगों ने इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है कि नहीं। तो आगे जो है वो पिछले चैप्टर को भी मैंने जो आपको पढ़ाया था डेफिनेट पॉइंट, उसके आंसर क्वेश्चन जो हैं वो आपने याद कर लेने। तो इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर आपके आएंगे। गुड बाय।